sanitary pads, and over 5,000. चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। एस्टेट का एग्जाम सभी लोगों का कंप्लीट हो चुका है। बताइए कैसा क्या रहा। चलो यूट्यूब वाले भी सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है मिस्टर अभय जी? ओके, लाइव आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं। कुमारी आरती जी, चलिए सभी लोग जल्दी से बताइए नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ सभी को प्रॉपर स्पष्ट क्लियर आ रही है? चलिए लीला तोमर जी, बिल्कुल। आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। चलिए गुड इवनिंग नीलम जी, मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? क्या फंस गए? चलिए यस, मेरी आवाज़ सभी को क्लियर है। जल्दी से मैंने एक रोटी का पुंगा बनाया और खा लिया कि मैंने सोचा लेक्चर लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी 5 मिनट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सभी लोगों को खुशखबरी शुभकामनाएं ये है कि एस्टेट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। पीजीटी टीजीटी बिहार वालों के लिए सामने खड़ा है। मध्य प्रदेश की तमाम वैकेंसियों पर चर्चा चल रही है, कभी भी आ सकती है। संविदा शिक्षक वाले लगे रहना, साथ ही साथ एमपी पुलिस, एमपीएसआई सब कुछ आने वाली हैं। देखो जैसे अभी बिहार में आ गई हैं, उत्तर प्रदेश में आ गई हैं, सब जगह धीरे धीरे वैकेंसी आ रही है। वैसे अपने यहाँ भी वैकेंसी आएंगी, मध्य प्रदेश में भी। तो चलिए क्लियर, अभी तो कुछ बताया ही नहीं है मैंने। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम तने के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टेम के बारे में हमारा चल रहा है प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की चल रहा है। मतलब पेड़ पौधों को बाहर से देखकर हम उनके बारे में बता देते हैं। उस विज्ञान को क्या बोला जाता है? प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की बोला जाता है, जिसमें से हमने जड़ कंप्लीट कर लिया है। कल मैं जड़ के एमसीक्यू भी करा दूंगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तना पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया जो बीपीएससी टीआरई 3.0 अभी होगा, साथ ही साथ आप देख रहे हो 4.0 आगे होगा। अभी ये तो आ ही गया है, ध्यान देना, ये आगे होगा। उन दोनों के लिए हमने क्या करा है? बिहार पीजीटी बॉटनी के लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, मात्र 499 में। इससे सस्ता और इससे अच्छा नहीं मिलेगा। एस्टेट में आप जाइए, आज बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट का लोगों ने खरीद रखा था, कोई के नहीं क्वेश्चन फंसे। और यहाँ से मैंने जो पढ़ाया था वो मैं कल बोल रहा था हल्दी हल्दी, और वो हल्दी पेपर में पूछ लिया था। तो सारी चीज़ें वो आपसे पूछेगा, सभी चीज़ें। अभी तो मैंने कंप्लीट नहीं किया, अब जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा हमारा पीजीटी से पहले, तो आपको और चीज़ें पता चलेंगी कि कितनी अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको मात्र 499 में जो पीजीटी वाले हैं, ध्यान से सुनना, 11th 12th वाले हैं, उनके लिए बॉटनी मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम 6 से लेकर 10th तक का एग्जाम, मतलब 10th वाले हैं, तो बताइए उसके लिए क्या करें? तो उनके लिए आपने पता है टीजीटी होता है, उसके लिए भी हमने साइंस का कोर्स लॉन्च किया, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी सभी कुछ जो आपके पेपर में आता है। साथ ही साथ तो मैथमेटिक्स भी हमने ऐड करा है, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। याद रखना 120 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर का आपका नॉर्मल पूछा जाएगा, 40 नंबर में जीएस भी आएगी। तो हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 499 में। ये शुरुआती प्राइस है 50 स्टूडेंट के लिए। तो बोलना मत बाद में, जैसे कि आज आप जाओगे तो आपको 399 का बॉटनी मिलेगा। तो आप सभी लोग इतना ध्यान रखना है, कोई जो भी लेना चाहे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप पहुंचा देना। पेपर से पहले सारी चीज़ें इसमें कवर कराई जा रही हैं, और 80% ऑलरेडी सिलेबस बहुत सारी चीज़ें कवर करके दे रहा है। तो आप जुड़ सकते हैं।
साथ ही साथ आपको अगर साइंस में दिक्कत आती है, कंप्लीट साइंस पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप उत्तराखंड वाले हैं या फिर आप कोई भी स्टेट वाले हैं, तो आपको कंप्लीट साइंस यहाँ पर कवर कराया जा रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें भी जाकर एप्लीकेशन पे आप चेक कर सकते हैं। बॉटनी आज से 399 रुपये का हो गया है, ध्यान देना। तो अगर आप बॉटनी पढ़ना चाहते हैं तो इससे भी जुड़ सकते हैं, और देखो कंप्लीट होता जाएगा, रेट बढ़ती जाएगी, तो आप लोग अभी शुरुआत में जुड़ोगे। संविदा शिक्षक वालों की जैसी डेट आएगी इसके भी डबल हो जाएंगे। तो याद रखना, अभी आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सस्ते में मिल रही हैं, आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना तना। तो सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं? चलिए चलिए चलिए, वॉइस आ रही है क्लियर आपकी। चलिए, काजल जी, मिष्टी जी, मौसम जी, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इधर भी सभी लोग, नीलम जी, पूजा जी। अब मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। 1 2 3। चलिए, तो अब हम यहाँ पर पूरी कंप्लीट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अभी मैं बताऊंगा कि किस नंबर पे आपको संपर्क करना है, वहाँ से आप संपर्क भी करके सारी जानकारी भी ले सकते हैं। तो आप देखिए, जो तना है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आखिर ये तना क्या काम करता है, क्या होता है, तने में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए सभी लोग फोकस करना। जैसे मैं आपको पहले ही बताता हूँ, बोर्ड पर समझाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो टीजीटी, पीजीटी आपका या संविदा शिक्षक वाले हैं, कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें बॉटनी और जूलॉजी आता है, आप पूरे फोकस करना। बोर्ड पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ तना। तो तने के अंदर सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, ये लो तना। तना बोले तो क्या आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा, स्टेम। अब जल्दी से मुझे बताओ, ये रूट सिस्टम के अंदर आता है या शूट सिस्टम के अंतर्गत आता है? देखते हैं कितने धुरंधर छात्र बताएंगे, ये रूट सिस्टम के अंतर्गत आता है या शूट सिस्टम के अंतर्गत आता है। तना रूट सिस्टम का भाग है या शूट सिस्टम का भाग है? बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो मैं वैसे ही मजाक में पूछा था, इसको कोई दिल पे मत ले लेना। ये देखिए, इस तरह से मान लो अभी मैं पेड़ बना रहा हूं यहाँ पर, और भी आगे ऐसा बनता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर नीचे उसकी क्या दिखाई दे रही हैं, जड़ें दिखाई दे रही हैं। मान लो एक मूसला ऐसी जड़ बना देते हैं, बाकी और अलग अलग प्रकार की जड़ें। तो नीचे आपका जो सिस्टम आएगा ये ये आएगा आपका रूट सिस्टम। क्या आ जाएगा? रूट सिस्टम आ जाएगा, आपका जड़ तंत्र आ जाएगा। लेकिन जो आप ऊपर वाला देख रहे हो, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपका, ये शूट सिस्टम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो शूट सिस्टम के अंतर्गत हम कंप्लीट तना पढ़ते हैं। तने के अंदर क्या आता है? तो हम पढ़ेंगे तने में पत्तियां लगती हैं, फल लगते हैं, फूल लगते हैं। तो ये सारी की सारी संरचना हम किस में पढ़ते हैं? शूट सिस्टम में पढ़ते हैं। तो याद रखना, शूट सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे तना। तने के साथ साथ और क्या पढ़ाओगे सर? तो तने के साथ साथ आपको पत्ती भी मिलेगी, अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं। उसके साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भैया फूल कैसा होता है, फल कैसे होते हैं, सत्य फल, असत्य फल, किसका, स्ट्रॉबेरी का कौन सा भाग खाया जाता है, ये सब चीज़ आपको पता चलेगी। तो सभी लोग फोकस करते चलना। सर एप्लीकेशन पर जिन्होंने परचेज कर रखा है वो सभी लोग एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, मेरे सामने ही है, सभी लोग ध्यान देना। और अगर ध्यान से सुनना, किसी लोगों को अलग से और परचेज करना है तो ये 75099 में यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ, तो आप संपर्क कर सकते हैं, परेशान मत होइए। 85404 पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं और पूरी कोर्स की इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, अभी आज ही लॉन्च किए हैं। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, इतना क्लियर। अब शूट सिस्टम के अंतर्गत ये वाला जो आप भाग देख रहे हो, अब हम इसको समझते हैं। चलिए, अब हम यहाँ से एक एक चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये आपके सामने एक बीज है, ये आपके सामने क्या है, एक बीज है। तो जो नीचे वाला भाग होता है बीज में, ये वाला भाग होता है, इसको हमने क्या बोला था? तो इसको नाम दिया था हमने मूलांकुर। क्या नाम दिया था? मूलांकुर। तो जो जड़ होती है वो किससे बनी होती है? मूलांकुर से बनी होती है। याद रखना, सभी हमने पूरी चीज़ें देखी थी। रेडिकुलस बोलते हैं इसको, रेडिकल क्या था इंग्लिश नाम, एक बार आप बोल देना। तो याद रखना मूलांकुर, और यहाँ पर
ये पूरी चीज़ें आपको व्यवस्थित हिंदी में प्रोवाइड की जा रही हैं। और ऊपर वाला जो भाग होता है इसको क्या बोला जाता है? प्रांकुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रांकुर बोला जाता है। प्रांकुर, याद रखना। और प्रांकुर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए कहीं से पता किया था। हाँ, प्ल्यूमूल, PLUMULE, ठीक है, प्ल्यूमूल, PLUMULE बोला जाता है, ठीक है। हाँ, इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? इतना क्लियर हो रहा है? एप्लीकेशन पर क्लास चल रही है, बिल्कुल एप्लीकेशन पर क्लास चल रही है। ये जितने लोग हैं सब एप्लीकेशन वाले ही तो देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, आपको कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, वहाँ पर लाइव का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ये सारे लोग जुड़े हुए हैं वैसे आप लोग भी जुड़ जाओगे एप्लीकेशन ओपन करके, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर भी सेम क्लास चल रही है अभी तो दिक्कत नहीं है। तो याद रखना, अब ऊपर वाला भाग क्या होता है? प्रांकुर। और नीचे वाला भाग क्या होता है? मूलांकुर। तो मूलांकुर से क्या बना होता है? सभी लोग फोकस करना दोस्त, अगर पेपर में इस बार सिलेक्शन लेना है, नहीं तो खुद को मूर्ख बनाते रहोगे तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। मूलांकुर से किसका निर्माण होता है? जड़ का निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है, याद रखना। और आपसे पूछा जाएगा प्रांकुर से किसका निर्माण होता है? तो तना का निर्माण होता है, तना का निर्माण होता है। तो तने का निर्माण सबसे पहला सरल सा क्वेश्चन किससे होता है? तो प्रांकुर से होता है, प्ल्यूमूल से होता है। सिंपल सा वो पूछ लेता है। हमें तो बेसिक से लेके एडवांस चीज़ों तक चलना है ताकि कोई भी एग्जाम में पूछे तो हमसे बन जाए, ठीक है। चलते हैं अब हम आगे। चलिए, यहाँ अब हम बात करने वाले हैं स्टेम। ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये तना है। और तने में क्या क्या लगा होता है? तो तने में शाखाएं होती हैं, ये शाखाओं को फैलाने का काम करता है। इसमें पत्तियां भी लगी होती हैं और इसमें क्या होते हैं? फूल भी लगे होते हैं, फल भी लगे होते हैं। तो अब देखिए, तने के कुछ भाग मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर पत्ती लगा दें, एक आध सर पत्ती लगाओ, पत्ती पत्ती पत्ती। ये लो, एक यहाँ पर मैंने ये पत्ती लगा दी है भैया, देख लेना, आपको पसंद आ जानी चाहिए। एक पत्ती मैंने यहाँ लगा दी है, एक पत्ती मैं यहाँ लगा देता हूँ, लो भैया, ठीक है। एक पत्ती मैंने यहाँ लगा दी है। तो ये पत्ती पे ज़्यादा लोड मत लेना, नहीं तो बहुत सारे घबरा जाओ पत्तियों को देख देख के, ठीक है। पत्ती पढ़ेंगे तब पत्ती के बारे में जानेंगे। और एक और लो, यहाँ पर एक और पत्ती लगा देता हूँ, ये थोड़ी ज़्यादा ही वैसी बन चुकी है। चलिए, ये पत्तियाँ, तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये पौधे में पत्तियाँ लगी हुई हैं। तो जो तना होता है ना, तना, तो तने में सबसे पहले ये जो वाला भाग है जहाँ पर पत्तियाँ लगी होती हैं, जहाँ से पत्तियाँ निकली होती हैं, उसको बोला जाता है नोड, गांठ या पर्व के नाम से जाना जाता है। तो गांठें कहाँ पाई जाती हैं, नोड कहाँ पाया जाता है, पर्व कहाँ पाया जाता है, इसी को पर्व संधि बोल दिया जाता है। तो ये तने पर पाया जाता है, ना कि जड़ पर। पहली चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसको क्या बोल दिया जाता है? तो इसको बोल दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है नोड। नोड बोले तो गांठ बोल दिया जाता है, या पर्व बोल दिया जाता है, या गांठ लिख देता हूँ मैं, गांठ। क्लियर? एक एक चीज़ ध्यान से सुनते चलना। अगर वास्तव में आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है तो बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो गांठ होती है ना, इसी से क्या निकला होता है? तो आप बोलोगे सर नोड से क्या होता है? पत्ते का विकास होता है। नोड से क्या होता है? पौधों में पत्तियां निकली होती हैं, यहीं से पत्तियां निकली होती हैं। मैं लिख देता हूँ। पर्व क्या होते हैं? चलो, हाँ, नोड्स बोला जाता है, नोड बोला जाता है जहाँ से पत्तियां निकली होती हैं, जहाँ से पत्ती निकली होती हैं या निकलती हैं, निकलती हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, इतना हमने देख लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है? एक और नोड यहाँ ऊपर है, यहाँ पर दूसरी पत्ती निकली हुई है, मान लो यहाँ पर एक और नोड है। तो ये एक और नोड का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या आ जाएगा? एक और नोड आ जाएगा, नोड है। अब दो नोडों के बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है? ये जो बीच वाला भाग है, ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई दो नोडों के जो बीच वाला भाग होता है, इससे क्या बोला जाता है? तो बताओ जल्दी से। उसे बोला जाता है इंटर नोड। क्या बोला जाता है? इसे इंटर नोड्स बोला जाता है, ठीक है। चलिए, सभी लोगों को स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है? यूट्यूब वाले लाइक करते चलिए, यहाँ ध्यान देना बाकी सभी लोग। तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोला जाता है? तो आप बोलोगे सर इसको इंटर नोड बोला जाता है, इंटर
नोड बोला जाता है, याद रखना। और इंटर नोड को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो पोरिया बोला जाता है। पोरिया, पोरिया वो वाला पोरिया नहीं, पोरा पोरी, याद रखना। पोरिया भी इसको बोला जाता है, इंटर नोड को बोला जाता है। तो आप दो चीज़ समझ गए। सबसे पहले तो पर्व रहता है और दो पर्वों के बीच में, दो गांठों के बीच में, दो नोड्स के बीच में इंटर नोड पोरिया होता है। और ये इंटर नोड अल्टरनेटिव होता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल यहीं हो, ये और कहीं हो सकता है, और कहीं हो सकता है, और कहीं हो सकता है। तो याद रखना ये इंटर नोड कैसा होता है, तो ये अल्टरनेटिव होता है। कैसा होता है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इतना सभी को क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब जो नोड होता है ना, नोड के ऊपरी भाग से, नोड के जो ऊपरी भाग में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, उम्मीद है आपको क्लियर दिखाई देगा। रेड पेन ले लेता हूँ, रेड पेन से देखते हैं आपको दिखेगा क्या। यहाँ पर जहाँ पर ये पाया जाता है, ये देखिए जहाँ पर नोड पाए जाते हैं वहाँ से ऐसी एक संरचना निकली होती है जिसे वर्ड कहा जाता है। दिख रहा है सभी लोगों को, ये देखिए ऐसे यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, बर्ड कहा जाता है। बर्ड, बर्ड को बोला जाता है कली। क्या कहा जाता है, कली कहा जाता है। तो याद रखना जहाँ पत्ती और तने का भाग होता है वहाँ से नई नई शाखाएं विकसित होती हैं, नए नए प्रतान विकसित होते हैं, नई नई चीज़ें निकलती हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, तने का ही रूपांतरित भाग होता है। याद रखना यहाँ पर हल्के हल्के से आपको देखोगे, अभी मैं चित्र दिखाऊंगा तो आपको संरचना दिखेगी और इसका नाम क्या जाएगा, बर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बर्ड। बर्ड मतलब क्या हो जाता है, कली। आपने वो सुना होगा, ताज़ा ताज़ा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। तो जो कली खिलती है वो यहीं खिल रही है, ध्यान से सुनना, ताज़ा ताज़ा, याद रखना। तो ये कलियां कितने प्रकार की होती हैं, कलियां कितने प्रकार की होती हैं बताइए मुझे। तो आप बोलोगे सर जो कली होती है ये दो प्रकार की होती है। एक जो पौधे के साइड वाले भाग से निकली होती है, इसे हम ऑक्सिलरी बर्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड, जहाँ पर जुड़ी होती है इंटरनोड। हाँ, पत्तियाँ जब मैं और पढ़ाऊँगा वहाँ भी आपको बताऊँगा। बस 3 से ही क्लास ली हूँ, पहले नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने कभी भी क्लास ली हो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। सभी को इतना क्लियर हो रहा होगा। चलिए चलते हैं आगे। चलिए अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखो साइड वाले भाग से निकली होती है, इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी बर्ड बोलते हैं क्योंकि आगे आपको पता चलेगा जो कक्षीय, कक्षीय कली बोला जाता है ऐसे हिंदी में, कक्षीय कली। क्यों, क्योंकि वो पेपर में पूछ लेता है आलू के अंदर जो कलियां निकलती हैं वो कौन सी कली होती है, या आपसे पूछ लेगा कि जो कद्दू है, कद्दू ऐसे ऐसे कुछ प्रतान निकालता है, टेंडल्स निकालता है, तो वो टेंडल या बेल जो रहती हैं जितनी भी, वो दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ती हैं, ऐसे ऐसे घुमावदार स्पाइरल संरचना को देखिए। क्या सबने देखी होगी, मुझे नहीं लगता। स्पाइरल संरचना के द्वारा वो चढ़ती जाती है, आप उसे खींचते हो तो वो टूट जाती हैं। तो वो भी किससे बनती हैं, ऑक्सिलरी बर्ड से। और जो ऊपर वाली होती हैं इनको क्या बोला जाता है, तो शीर्षस्थ या अंतस्थ या एपिकल। याद रखना इसे, शीर्षस्थ, अंतस्थ, एपिकल, या फिर क्या बोलते हैं, 1 मिनट। चलिए हाँ, अब यहाँ ध्यान देना, अभी ऐड कर देंगे सबके नंबर। हाँ, एमपी सेट के लिए आपको मैं, देखो हमारा चल रहा है एमपी सेट वाला, तो उसके लिए भी आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है साइंस वाला। चलिए अभी आपको जिसको भी जितने भी डाउट हैं जो भी हैं तो वो यहाँ पर संपर्क कर सकता है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी वाला हो, ठीक है, चाहे वो सेट वाला हो, एमपी सेट वाला हो, या फिर अदर एग्जाम वाले हो, सभी लोग संपर्क उस नंबर पर कर सकते हैं। अभी यहाँ ध्यान दो, तो ऊपर वाली बर्ड कौन सी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर शीर्षस्थ, शीर्षस्थ कली आ जाएगी। यहाँ पर कौन सी कली आ जाएगी, शीर्षस्थ कली, शीर्षस्थ कली आ जाएगी या अंतस्थ कली। और इसी को इंग्लिश में नाम क्या, टर्मिनल भी बोल देते हैं, टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल बर्ड। तो जहां पर पौधे में वृद्धि होती है, ध्यान से सुनना, शीर्ष भाग पर, जैसे जड़ों में नीचे शीर्ष भाग हो रहा था, ऐसी पौधे के अंदर, तने के अंदर ऊपर शीर्ष भाग होता है, जहां पर हमने देखा था कि ऑक्सिन पाया जाता है। याद रखना, जो वृद्धि कराने का काम करता है। तो ये टर्मिनल है, ऊपर वाली है। तो क्या इतना क्लियर हो गया? पहले तो आपको सिंपल सी चीज़ इतनी क्लियर हुई, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ।
इतना क्लियर। हाँ, टर्मिनल बड के नाम से इसे जाना जाता है। शीर्षस्थ कली, यहाँ से लगातार पौधे के विकास होता है, ऊपर वाला भाग विकसित होता है और साइड वाले भाग से शाखाएं विकसित होती हैं। बड से बड दो प्रकार की है, हमने देखा ऑक्सिलरी और शीर्षस्थ। नोड हमने देखा जहाँ से पत्ते निकलते हैं, याद रखना उसे क्या बोलते हैं, नोड बोला जाता है। तो उम्मीद है इतनी क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। क्लियर है सभी को? क्लियर। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। जितने भी टीजीटी पीजीटी वाले हैं पूरा फोकस करते चलना। संविदा शिक्षक वाले हैं, एक एक चीज़ पेपर में यहाँ से घुमा के पूछ ली जाती है, तो मैं आपको सब चीज़ बता रहा हूँ, फोटो भी दिखाऊंगा, सब भी दिखाऊंगा। हाँ, ग्रोथ हार्मोन पाया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबको याद होंगे। नाम पूछूंगा, खोजकर्ताओं के नाम आप सब लोग बता दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। इतना हमने देखा, तो अब इस तने का काम क्या होता है, या तने की कुछ मुझे विशेषताएं बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोग बता पाओगे तने की विशेषताएं। अगर मैं पूछूं, कार्य छोड़ो, मुझे विशेषताएं बताओ। तने की विशेषताएं देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। तने की विशेषताएं कुछ, अब बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। यहां पर मैं आपको बना देता हूं एक तना, सस्ता सा तना। चलिए, ये क्या है, तना है या जड़ है? ये तो मजाक हो जाएगा, आप बोलोगे सर यार ये क्या बना दिया। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा और भी इसमें एक आध दो पत्ते ऐड कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से मान लो एक तना है, कोई भी तना ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर अगर आपसे पूछे जियोट्रॉपिक, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी बताओ। जियोट्रॉपिक मतलब क्या आ जाएगा आपका, गुरुत्वानुवर्ती। मैंने आपको पढ़ाया था, गुरुत्वानुवर्ती जड़ के अंदर। अब बताओ मुझे, तने के अंदर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? दूसरा आपसे पूछा जाएगा, गुरुत्वानुवर्ती के बाद में आपसे पूछ लिया जाएगा हाइड्रोट्रॉपिक। बताओ, इसका बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। जलानुवर्ती बताओ मुझे, जलानुवर्ती। अब जितने लोग वास्तव में, देखिए पेपर में अब सिलेक्शन उनके ही होते हैं जिनको ये चीज़ें आती हैं। बाकी सब लोग तो पढ़ते हैं लेकिन मजाक मस्ती के लिए। जो सिंसियर हो जाता है, एक गोल बना लेता है, ये नहीं सोचता कि ज़िंदगी भर पढ़ना है, एक बार अंतिम बार मुझे निकालना है, बस ये ठान लिया ना आपने तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, बस आपको सही दिशा, सही मार्गदर्शन चाहिए। तो जितने भी टीजीटी पीजीटी वाले हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपका पेपर है 20 तारीख को जुलाई में, 19-20 के समथिंग, तो आपको तैयारी करनी है। तो मात्र 499 में कोर्स लॉन्च किया है, आप एप्लीकेशन पर जाकर जुड़ सकते हैं। बाकी संविदा शिक्षक वालों का प्रॉपर यहाँ पर चल ही रहा है और सभी लोग धीरे धीरे पढ़ते चल रहे हैं। हाँ, स्टेम प्लांट को स्ट्रांगली पार्ट, हाँ अभी हम देखेंगे, मजबूती प्रदान करता है, ग्रोथ करता है। राम भास्कर जी, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों कैसे होंगे, दोनों? चलिए, यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं, काजल जी, अंजना जी, मौसम, बहुत बढ़िया। देखते हैं अभी। और तीसरा और बता दो, चलो इतना कुछ देख रहे हैं तो फोटोट्रॉपिक में क्या आंसर आएगा? फोटोट्रॉपिक, प्रकाशानुवर्ती, ये पेपर में जब आते हैं ना तो सरल सी चीज़ें हैं और आप गलत करके आ जाते हो। अब देखो, समझो, सबसे पहले प्रकाशानुवर्ती की बात करें तो सनलाइट है, सनलाइट। तो पौधे का जो तना होता है वो सूर्य के प्रकाश की ओर ग्रोथ करता है या उसके विपरीत? तो आप बोलोगे सर सूर्य के प्रकाश की तरफ गति करता है, तो प्रकाशानुवर्ती कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक होगा। जबकि जड़ क्या हो जाएगी? ऋणात्मक, क्योंकि जड़ क्या हो रही है? निगेटिव, नीचे जा रही है। जड़ क्या हो रही है? नीचे जा रही है। क्लियर? और ये तना कहाँ हो जा रहा है? ऊपर जा रहा है, आपको पता है। तो ये कैसा हो जाएगा? धनात्मक। अब आपसे बात की जाए जियोट्रॉपिक, गुरुत्वानुवर्ती। अब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है लेकिन जो तना है वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर कैसा माहौल होगा? निगेटिव होगा। ये कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा?
ऋणात्मक होगा, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो उम्मीद है इतना सभी लोग क्लियर बता देंगे। अब हाइड्रो, अरे भाई पानी का होता है, पौधे को पानी मिलता है नीचे लेकिन तना जा रहा है ऊपर, तो याद रखना जलानुवर्ती भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। मतलब देखा जाए तो जड़ के विपरीत होता है, जड़ के विपरीत होता है, तो ये तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और तने में क्या क्या पाया जाता है, तो आप बोलोगे सर तना वो होता है जिसमें पर्व संधियां पाई जाती हैं, और क्या पाए जाते हैं, इंटर नोड भी पाए जाते हैं, नोड भी पाए जाते हैं, और साथ में क्या पाए जाते हैं, इंटर नोड भी पाए जाते हैं, इंटर नोड भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनमें क्या पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे सर साथ ही साथ इनमें क्या पाए जाते हैं, तो इनमें बड भी पाए जाते हैं, ऑक्सिलरी बड और टर्मिनल बड पाए जाते हैं। इतना क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि काम क्या करता है तना। चलिए, नोड एंड इंटर नोड, बिल्कुल इतना सबको क्लियर हो गया, बहुत बेहतरीन। चलो, तो अब मैं आपको यहाँ पर एक बार बता रहा हूँ, फिर हम तने को पढ़ेंगे। ये देखिए बीज का ऊपर वाला हिस्सा, जैसे हम आगे पढ़ेंगे जर्मिनेशन, तब मैं बताऊँगा। सब चीज़ें आपको बॉटनी में डिटेल में मिलने वाली हैं, हर एक चीज़, ताकि पेपर में कुछ भी आए तो आपका छूटे ना। तो चलिए आप ध्यान से सुनना। तना या स्तंभ बीज के कोलियाप्टाइल, कोलियाप्टाइल याद रखना, कोलियाप्टाइल भाग कौन सा होता है, प्रांकुर वाले भाग कोई कोलियोप्टाइल वाला भाग होता है। कोलियोप्टाइल भाग से जन्मता है, जिसे प्रांकुर भी कहा जाता है। तो जो ऊपर वाला भाग होता है, मृदा को तोड़कर ऊपर निकलता है, वो कोलियोप्टाइल भाग रहता है, याद रखना। तना पृथ्वी के ऊपर सीधा बढ़ता है। तने में पर्व तथा गांठ या पूरी इंटरनोड पाए जाते हैं, ये पूछ लेता है। एक एक चीज़ मैं लिख के भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, कल वाली पीडीएफ मैंने आपको दे ही दी थी। आप सुनना, तने में पर्व संधियाँ, ये हमने देखा। पर्व संधि क्या होती है, पर्व संधि पर से नई शाखाएं, पुष्प, गुच्छ या पत्तियां क्या होती हैं, निकली रहती हैं, खासकर पत्तियों को जन्म देते हैं। इन संधियों पर तने के ऊपरी भाग पर कलिकाएं भी, बड़ भी पाई जाती हैं, बड़। क्लियर। पौधे के स्वरूप के हिसाब से तने कैसे होते हैं, हरे होते हैं, लेकिन शुरुआत में ये हरे और कठोर होते हैं, मतलब मुलायम होते हैं। बाद में कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। बाद में क्या होता है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। तो इतना सभी को याद रखना है। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, इतना सभी को क्लियर हो गया। एमपी टेट का कोर्स है, चयन परीक्षा का कोर्स हमारा चल रहा है। चयन परीक्षा के अंदर ऑलमोस्ट चीज़ें करा दी हैं। सैटरडे को मैं और भी किताबें मार्केट में जाऊंगा लेने, तो आपका प्रैक्टिस सेट भी अब चालू करने वाले हैं। मंडे से डेली शाम को 9 बजे आपका क्या होगा, टॉपिक वाइज जो मैंने टॉपिक कवर करा दिए हैं, संविदा शिक्षक मध्य प्रदेश वालों को बता रहा हूं, तो उनका पूरा प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ टीजीटी वालों के, साइंस वालों का प्रैक्टिस सेट चलेगा डेली 50 क्वेश्चन टॉपिक के। 5 बजे मैं आपको बता देता हूं, 5 बजे किसके लिए चला करेगा, पीजीटी वालों के लिए चला करेगा। और 3 बजे क्या रहेगा, 3 बजे जो आपकी क्लास चल रही है बॉटनी वाली, वो बॉटनी वाली क्लास चलेगी। मतलब आपको 3-3 क्लास मिलने वाली हैं, ठीक है। तो रेखा जी, अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं इस वाले नंबर पर 7509985404। जो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं उसकी आपको रिकॉर्डेड क्लास पीडीएफ भी मिलेगी, और लाइव क्लास तो चल ही रही है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलने वाले हैं। कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, बहुत बढ़िया। कैम्बियम हमने पढ़ा था, एधा, एधा हिंदी में बोलते हैं। कैम्बियम क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, जो कि कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं। मतलब हमने देखा था जो आपके अनावृत बीजी हैं, आवृत बीजी हैं, उनमें कैम्बियम पाया जाता है, उससे पहले नहीं पाया जाता। हम आगे एनाटॉमी भी देखेंगे, उसमें भी देखेंगे। एप्लीकेशन आपको इस नंबर से मिल जाएगा, इस नंबर पे आप संपर्क करोगे तो आपको मिल जाएगा। और आप चाहो तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस लिंक से ऐड कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हमारे ग्रुप से ही मिल जाएंगी। ये कौन सा ग्रुप चला गया है, शायद मैंने पिन कर दिया है। ग्रुप अपना वही वाला है ना, ये वाला नहीं, शायद दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप चला गया, पेड वाला। 1 मिनट रुकना, रिमूव कर देते हैं इसे। आप इस नंबर से जुड़ जाइए। अभी मैं आपको वो दे दूंगा व्हाट्सएप वाला, कोई हो तो वो वाला व्हाट्सएप जो पब्लिकली सबके लिए, वो वाला कर दीजिए। गलती शायद मुझसे पेड वाला चला गया था। आप ध्यान देना यहाँ पर। अब आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको।
तने में हमने देखा, देखो पौधे का ऐसा भाग जो अंकुरित बीज के प्रांकुर से निर्मित होता है, ये क्वेश्चन बनता है। अंकुरित बीज, जर्मिनेटेड बीज के प्रांकुर से निर्मित होता है, भूमि के ऊपर रहता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ऐसा तना रहता है। यहाँ पर आपको नोड दिखाई दे रहा है, एक नोड, दूसरा नोड, यहाँ से बड निकली है, ऑक्सिलरी बड है, और सबसे ऊपर मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मतलब जहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं वहाँ पर कौन सी आ जाएगी, तो आप एपिकल बोल दोगे या फिर आप बोल दोगे यहाँ पर टर्मिनल बोल दोगे, शीर्षस्थ बोल दोगे, अंतस्थ बोल दोगे। क्लियर। और यहाँ पर दो नोडों के बीच में इंटर नोड आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ डाल दे देंगे, बिल्कुल पीडीएफ, और हैंड रिटन वाली भी पीडीएफ में आज निकलवा लूँगा। अभी मुझे यहाँ का समझ में नहीं आ रहा था, अब इसका बोर्ड का भी निकालना मैं सीख गया हूँ। तने ध्यान से सुनना, नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स, बड्स होते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होते हैं, ये हम देख चुके हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब तने का कार्य और देख लो जल्दी से, फिर हम इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, तने के रूपांतरण। देखो तने का प्रमुख कार्य क्या होता है, शाखाओं को फैलाना, ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कराऊंगा तब पता चलेगा। शाखाओं को ये फैलाता है ऐसे पूरे में, पत्ती, फूल, फल को संभालने का काम करता है कि भैया सही से लगे रहो, इधर उधर मत चले जाना। क्लियर। पानी, खनिज लवण, प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह भी करते हैं, सहारा देते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये कार्य हो जाएंगे तने के। अब जो तना होता है, क्या आप देखते हो वो ही दिखाई देता है पौधे का, आप देखते हो कि भैया तना, तो हर तना आपको दिखता नहीं है। तो तना अपने विशेष कार्यों के आधार पर अलग अलग भाग में बट जाता है, मतलब अलग अलग रूपों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तने के रूपांतरण। तो तने का रूपांतरण कितने प्रकार से होता है, यहाँ से प्रश्न सीधे पेपर में निकल के आते हैं। हाँ बिल्कुल, क्लास के बाद आप बिल्कुल डिटेल में वहाँ से उस नंबर पर मैंने बोला है, आप नंबर पर जुड़ जाइए। इस नंबर पर मैं बोल ही रहा हूँ, 4-5 बार तो बोल ही दिया मैंने, लास्ट बार और बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये नंबर लिखा है 7509985404 पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी नहीं। ठीक है, तो आपको सारी इंक्वायरी यहाँ पर मिल जाएगी। इंक्वायरी की स्पेलिंग ही गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग तो यहाँ पर पूरी जानकारी के लिए संपर्क करें। चलो अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि भैया तने का रूपांतरण बताओ, तने कितने प्रकार के होते हैं, कोई बता पाएगा? तने का रूपांतरण देखते हैं भैया, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। बहुत बढ़िया, 3 प्रकार के राजकमल जी का आंसर आ गया। यहाँ पर यूट्यूब पर कितने लोगों के आंसर आ रहे हैं? चलो जल्दी से अभी पढ़ लो, बाद में मैं बता दूंगा। टीजीटी पीजीटी सब एंड में एक बार मैं बताऊंगा, तो अभी लेकिन पूरा फोकस कीजिए, ध्यान देना, क्योंकि एप्लीकेशन पर भी क्लास चल रही है। अब पूरा फोकस। 3 टाइप्स होते हैं, आप ध्यान से सुनना। 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? सरल सा है, अगर ध्यान दोगे तो यहाँ से भी प्रश्न अच्छे खासे बनते हैं। तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? भूमिगत तना मतलब भूमि के अंदर घुसा हुआ तना आ जाएगा। ध्यान से सुनना, भूमिगत तना आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम आ जाएगा, भूमिगत तना आ जाएगा। दूसरा कैसा आ जाएगा? अर्धवायवीय तना आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? अर्धवायवीय का मतलब क्या आ जाएगा? सेमी एरियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेमी या सब एरियल? एरियल क्या हो जाएगा? AREIAL, सब एरियल हो जाएगा। और एक कैसा हो जाएगा? वायवीय बोले तो एरियल। तो सबसे पहले तो आपको 3 याद रखने। देखिए आपके सिलेबस का हिस्सा है, पीजीटी बॉटनी वालों का हिस्सा देख लो, आप टीईटी देख लो, संविदा शिक्षक में सीधा लिख के दिया है उन्होंने। हर एग्ज़ाम में आजकल देखो, पेड़ बचाओ, पौधे बचाओ, पौधे लगाओ, तो उसकी जानकारी आपसे वो पूछे गई। और आपने तो पूरा सिलेबस ही लेके बैठे हो उसका। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताओ। और कैसे आप रुपए कमाओगे? और आप रुपए नहीं कमाओगे तो कैसे घर गृहस्थी चलाओगे? मम्मी पापा को कैसे अच्छे नए कपड़े दिलाओगे? पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। अच्छे से पढ़ोगे तो नौकरी लग जाएगी, नहीं तो इधर उधर
कितने रुपए कमा लोगे? 10-20 हज़ार कमा पाओगे, उससे कुछ नहीं होगा। आगे भविष्य इतना खतरनाक रहेगा कि बच्चा खिलौना ही ले लेगा 2-2, 5-5 हज़ार के। तो पढ़ना तो पड़ेगा और आप लोग सब सिलेक्शन ले सकते हैं, बस आप सही मार्गदर्शन लीजिए, अपने मन से भी पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सिंसियर हो जाइए। मैं भगवान की कसम खा लेता हूँ, हटाओ, आपका सिलेक्शन होगा बस प्रॉपर अगर आपने पढ़ा प्रॉपर। क्योंकि मैंने 1-1.5 महीने में पढ़ाई करी थी, लोग 6-6 महीने से 8-8 महीने से कर रहे थे। तो एक गाइडेंस और मेरे सारे टॉपिक अलग थे, पूरी चीज़ें अलग थी। इनकम टैक्स का एग्ज़ाम क्रैक किया है तो वो इनकम टैक्स वाली चीज़ें पढ़ी थी उसमें, मैनेजमेंट से लेके सब। तो आपको तो आपका ही आ रहा है सिलेबस का, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, मान लो ये भूमि है तो ये तने का होंगे, भूमि के अंदर पाए जाएंगे, आपको बाहर दिखाई ही नहीं देंगे। भूमि के अंदर अर्धवायवीय, अर्धवायवीय आधा भूमि में होगा, आधा भूमि के ऊपर होगा भैया। और आपका वायवीय क्या होगा? वायवीय पूरा का पूरा क्या होगा? भूमि के बाहर होगा। तो सिंपल सा आपने देखा कि भैया भूमिगत तना पूर्ण रूप से भूमि के अंदर होता है, अर्धवायवीय आधा भूमि में आधा भूमि के ऊपर होता है, और वायवीय तना पूर्ण रूपेण भूमि के ऊपर होता है। जैसे आम का पेड़ देख लो, गुलाब का पेड़ देख लो, पाइनएप्पल, बहुत सारे पाइनएप्पल में तो आप देखोगे उसका जो तना है अलग अलग प्रकार से पाया जाएगा। केले के अंदर भी अलग प्रकार का तना पाया जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के तने इनमें पाए जाते हैं। लेकिन जो आप पेड़ आपके आसपास देखते हो ना, उन सब का तना दिखता है ना, वो वायवीय तना है। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया। अब चलिए, आप ध्यान से सुनना। तो अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, भूमिगत तने की बात करते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखने वाले हैं अपन? भूमिगत तना। भूमिगत तना, भूमिगत तना कितने प्रकार के होते हैं? भूमिगत तना अंडरग्राउंड। ये जो भूमिगत तने होते हैं ना, ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करने के लिए भोजन का संग्रह करते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन का संग्रह करते हैं, भोजन का संग्रह करते हैं। याद रखना, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। फूड स्टोरेज, भोजन का क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपके सीधे सीधे निकल के आते हैं। तो इसके आपको एग्जाम्पल और नाम याद रखने हैं कि भूमिगत तने कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका कंद, ट्यूबर, अभी इंग्लिश में भी मैं लिखा हुआ दिखा दूंगा आपको। दूसरा आ जाएगा आपका प्रकंद, दूसरा कौन सा आ जाएगा आपका? प्रकंद, राइजोम। तीसरा आ जाएगा घनकंद, आ जाएगा घनकंद आ जाएगा। और चौथा क्या आ जाएगा? सल्ककंद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सल्ककंद आ जाएगा। चलिए, चारों के जल्दी जल्दी नाम ले लिए। 4 टाइप हैं, कंद, प्रकंद, घनकंद और सल्ककंद आ जाएंगे। अभी इनके इंग्लिश नाम भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, सल्ककंद को बल्ब बोलते हैं। ट्यूबर, राइजोम लिख देता हूँ, चलो। ट्यूबर आ जाएगा, और राइजोम के क्या स्पेलिंग होगी? राइजोम आ जाएगा आपका। घनकंद में क्या आ जाएगा? तो आप घनकंद में लिखोगे कॉर्न, लिख दोगे घनकंद में, और सल्क में बल्ब, बल्ब। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर। तो भूमिगत तना, तना है। अब पेपर में यही क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्न में से कौन सा तना है, निम्न में से कौन सा जड़ें हैं, निम्न में से कौन सा प्रकार है। तो ये मैं जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तब आपको पता चलेगा। क्लियर? तो याद रखना, एप्लीकेशन वाले पूरा फोकस करते चलिए, यूट्यूब वाले भी करिए। कल मैं टेस्ट भी ले सकता हूँ आप लोगों का जड़ वाला। क्लियर है? और अनावृत्त बीजी, ये सब अनावृत्त बीजी के अंदर चल रहे हैं। तो कंप्लीट होगा तो मैं कहीं भी पूरा ले सकता हूँ। चलिए, तो आप ध्यान से सुनना। कंद का मतलब क्या होता है? कंद मतलब होता है ऐसा तना जो भूमि के अंदर भोजन का संग्रह करने के कारण कैसा हो जाता है? गोल आकार का हो जाता है। तो याद रखना, जो कंद होता है ये कैसा होता है? भूमि के अंदर गोलाकार में वृद्धि करता है। कैसे करता है? गोलाकार में वृद्धि करता है। जैसे कि आलू आ जाएगा आपका, आलू। आलू बोले तो पोटैटो, जबकि स्वीट पोटैटो किस में आएगा? पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो अगर आपसे पूछा जाए शकरकंद, तो ट्यूबरस रूट आ जाएगा। यहाँ पे ट्यूबर है, वहाँ ट्यूबरस रूट हमने देखा था, कंदिल मूल के अंदर देखा था, वो जड़ों के अंदर आता है। यहाँ पर आपसे देखा जाएगा कि भैया जो ट्यूबर होता है, कंद होता है, वो आपका क्या आ जाएगा? आलू। आलू, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे आपने सुना होगा। अब बताओ मुझे, आलू आपने रखे देखे होंगे, पुराने आलू देखे हैं सभी लोगों ने? पुराने आलू
मैं अभी चित्र में आपको दिखा देता हूँ, पहले एक बार बस इनके एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर मैं आपको चित्र में दिखाऊंगा सारी की सारी चीज़ें। तो सबसे पहला कंद में क्या हो जाएगा आपका, जो गोलाकार होते हैं, कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, ज़मीन के अंदर गोले गोले में होते हैं जैसे आलू। अब प्रकंद क्या होता है, प्रकंद जो जमीन के अंदर कैसे वृद्धि करते हैं, जमीन के अंदर क्षैतिज रूप में वृद्धि करते हैं। कैसे वृद्धि करते हैं, क्षैतिज रूप में जमीन के अंदर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, क्षैतिज रूप में वृद्धि करते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा जिंजर, अदरक, अदरक याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा अदरक किस में आता है, तो प्रकंद के अंदर आएगा। और हल्दी जड़ के अंदर आती है, ध्यान से सुनना, लेकिन उसको भी क्या कर देते हैं, वैसे हल्दी को अगर तने के रूप में परिभाषित करना है तो वो राइजोम के समकक्ष माना जाता है। वैसे वो जड़ में आएगा, लेकिन वो उस पर नॉर्मली नोट्स नहीं पाए जाते, तो याद रखना वो जड़ों में आएगा, लेकिन फिर भी कभी जड़ ऑप्शन में ना दिखे, वो आपसे पूछना चाह रहा है तना, तो प्रकंद के अंतर्गत आएगा। अदरक हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी मैं इन सब के फोटो दिखाऊंगा आपको, डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा क्यों ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। हाँ, अभी हम पूरी चीज़ें देखेंगे। अदरक इसके अंदर आ जाएगा, जिंजर आ जाएगा। अब जो आपका घनकंद है, घनकंद, घनकंद में कैसा होता है, जो आप देखोगे इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर वृद्धि होती है। कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर वृद्धि होती है, ऊर्ध्वाधर वृद्धि हो रही है, याद रखना। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, अरबी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अरबी। अरबी आपने देखी होगी, तो अरबी में क्या होता है, इस प्रकार की संरचना होती है। अरबी कौन में आएगा, घनकंद में आ जाएगा, ऐसे ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है अरबी। और सल्क कंद में क्या आएगा, तो सल्क कंद मतलब जिसमें पत्ती नुमा संरचना है। पत्ती नुमा संरचना आपने देखी होगी इस प्रकार से, यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं, इस प्रकार पत्ती नुमा संरचना वाली आपने देखा होगा। खाइए क्या प्याज, सभी लोगों ने खाई होगी प्याज, इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो प्याज और लहसुन किस में आता है, प्याज और लहसुन, ऑनियन किस में आएगा, तो आप बोलोगे पत्ते रहते हैं सर इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑनियन, प्याज, प्याज आ जाएगी, और एक और क्या आ जाएगा, लहसुन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लहसुन आ जाएगा। तो याद रखना, कभी कभी तो आपके नॉर्मल एग्जामों में आपको यही दे देता है कि आलू किस में आता है, कंद के अंदर आएगा, प्रकंद के अंदर अदरक आ जाएगा, घनकंद के अंदर अरबी आएगी, और जिन पे पत्ते नुमा संरचना होती है उसे क्या बोला जाता है, सल्क कंद बोल दिया जाता है। अब मैं आपको चलने वाला हूँ, चित्रों में एक एक चीज़ दिखाऊंगा, वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर करूँगा। इतना सभी को क्लियर हो गया, बढ़े आगे। ये तो बड़ी विचित्र समस्या हो गई है सर, प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहा है। सुनील रावत जी, अगर प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहा है, 2 मिनट मैंने बोला आपसे, प्ले स्टोर पर कुछ समय लगेगा। आप इस नंबर पर 75, मुझे याद होगा ये नंबर यार, 7509985404 पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि इस नंबर पर सर हमें थोड़ा सा एप्लीकेशन की लिंक या कोर्स की डिटेल बता दीजिए, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मुझे ही नंबर याद हो गया, 7509985404, 85404, ठीक है। तो आप इस पर बाद में, ठीक है। अरबी क्या है, अरबी नहीं खाई क्या आपने, अरबी नहीं खाई यार, कैसी विचित्र बातें कर रहे हो। अबे 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 किस किस ने खाई, अबे कुमार जी किस किस ने अरबी खाई। अरबी यार घुइयाँ, घुइयाँ बोलते हैं शायद कहीं कहीं, अरबी। आज सब्जी लेने गया था, वहाँ मिल रही थी। अरबी खाई है क्या सब ने, अरबी तने के अंदर आएगी, वेजिटेबल में, हाँ सब्जियाँ अलग आ जाएंगी। नॉर्मली तना पड़ रहा है, हम सब्जियाँ भी नॉर्मली अभी मैं बताऊँगा आपको। हाँ खाया है, मेगा जी ने खाया है, सब ने खाया है। चलिए अब मैं चित्र दिखाऊंगा तो आप खुद बोलोगे यार ये तो मैंने भी खाया है, कच्चा नहीं खाया होगा कभी किसी ने। चलिए देखो, तने का रूपांतरण, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, वायवीय तना, ठीक है। सब एरियल स्टेम होता है, इसको मैं बताऊंगा क्या होते हैं। इनमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो ऊपरी भूस्तरीय होता है, रनर बोलते हैं इंग्लिश में, भूस्तरीय होता है, अंता भूस्तरीय होता है, स्टोलन, सकर, ऑफसेट, हम पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा और सब क्लियर होती जाएगी। तो भूमिगत तने में आप देखोगे, सबसे पहले भूमिगत तने के अंदर आपको मिलेंगे ये सारे के सारे, मैंने आपको बताएं। अर्धवायवीय तने के अंदर ये सारे बताऊंगा, ये वायवीय तने के अंदर ये सब बताऊंगा मैं आपको। तो ये सब आपको पढ़ना है, अभी मैं सब आपको बताऊंगा, इसलिए सभी लोग फोकस करते चलिए। सबसे पहले भूमिगत तना, हाँ 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 हाँ,
ये आप देख पा रहे हो भूमिगत तने, ये सब एग्जाम्पल। तने का विभाग जो भूमि के अंदर रहता है भूमिगत तना कहलाता है। भाई साहब आप बोलोगे सर मजाक क्यों कर रहे हो, आपने बोला था बीज में से प्रांकुर वाले भाग से तना निकलता है और तना तो ऊपर निकलता है, आप बोल रहे हो अंदर। अरे भाई ये करता क्या है, ये भूमि के नीचे की ओर बढ़ता है और भोजन इकट्ठा करता है, भोजन स्टोर के कारण ये नीचे बढ़ रहा है, बाकी ऊपर ऊपर नहीं लगेगा, ऊपर फल लग जाते हैं। प्रतिकूल समय में जब कोई विशेष मतलब गर्मी वर्मी का मौसम है, इनको पूरी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो ये डोरमेंट अवस्था में रहते हैं, जनन का कार्य भी करते हैं, क्योंकि इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इनमें बड़ के द्वारा नई नई कलिकाएँ खिलती हैं और पौधे को जन्म देती हैं। मैं बताऊँगा हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन सब इसके अंतर्गत आएगा, हम देखेंगे। गराड़ू और सूरन किस में आएगा, गराड़ू और सूरन ध्यान से सुनना, ये जड़ के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा, जड़ के अंतर्गत आ जाएगा। और हम गराड़ू का केस भी अभी देख लेंगे, स्पेशल केस में रखते हैं गराड़ू। सूरन नहीं देखा मैंने आज तक, एक बार सूरन को भी देख लेंगे, ठीक है। जिनको छीलने पर हाथों में खुजली होती है, भैया सांगवी धोरे जी बोल रहे हैं, जिनको छीलने पर हाथों में खुजली होती है वो है क्या, अरबी। अभी बताएंगे, देखते हैं खुजली होगी कि नहीं। अब देखो स्तंभ कंद, स्तंभ कंद ध्यान से सुनना, स्तंभ कंद बोले तो स्टेम ट्यूबर बोला जाता है, ट्यूबर इसी को बोला जाता है कंद या स्तंभ कंद। ये आपके सामने दिख रहा है आलू। तो देखो अब आप बोलोगे सर आलू तना कैसे है, हमें सिद्ध करके बताइए। तो मैं आपको सिद्ध करके बता देता हूँ कि ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये बोला जाता है कि इसकी आँख है, आलू की आँख है, ये आलू की आँख है। हालांकि जो आँख होती है ना, आँख बोल देते हैं, ये ऑक्सिलरी बड होती है। क्या होती है, ऑक्सिलरी बड होती है। वैसे देखी जाए हम ऑक्सिलरी बड होती है, याद रखना ऑक्सिलरी बड होती है। यहाँ से नया आलू बनता है, इस प्रकार से आलू ज़मीन के अंदर लगता है। तो याद रखना आपके घरों पे जो उग जाता है, यहाँ पर जो हल्की हल्की सी आपको पत्ते जैसी संरचना दिखती है वो स्केली लीफ रहती है, सल्क पत्र होते हैं। तो आलू पे पत्ते कौन से पाए जाते हैं, तो स्केली लीफ, सल्क पत्र, स्केली लीफ पाई जाती है, ये भी याद रखना है आपको। तो आप बोल दोगे सर इसमें आलू में आँख पाई जा रही है, मतलब बड पाई जा रही है, और ये बड कहाँ से निकलती है, तो ये नोड से निकलती है। याद रखना आलू की आई से ही वो जन्म लेता है। आलू के बारे में अरबी बोल रहे हैं क्या सर, अरबी अभी मैं अरबी के बारे में बताऊंगा। अभी देखना आपने खाई है, पक्का खाई है, मैं खुद बोल रहा हूँ अरबी आपने खाई होगी। सूरन बोल रहा हूँ, सॉरी, सूरन बिहार में बहुत होता है। बिल्कुल कभी बिहार आएंगे जल्दी से आप क्रैक करिए एग्ज़ाम, फिर बिहार भी आएंगे, सूरन खा के आएंगे। चलिए आप ध्यान से सुनना, यह बता रहा हूँ मैं। भूमि के अंदर भोज्य पदार्थों के संग्रह के कारण शाखाओं के सिरे फूलकर गोल हो जाते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट याद रखना कि जो आलू है वो कैसा है, गोलाकार का है, मतलब स्तंभ कंद के अंदर गोलाकार में तना होता है। इनकी सतह पर अनेक गड्ढे होते हैं जिन्हें आँखें कहते हैं। आँख तेरी कितनी हसीन, याद रखना कहा जाता है, जो कि सल्क पत्र से ढकी होती हैं, स्केली लीफ से ढकी होती हैं, छोटी छोटी पत्ती रहती हैं, याद रखना। इन्हीं के द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। ये टिडिंग डिडिंग डिंग, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि आलू नए पौधे को कैसे जन्म देता है, तो आलू अपनी आँखों के द्वारा जन्म देता है, आँखों में ही जन्म दे देता है। सोलोनम ट्यूबरोसम, आलू का साइंटिफिक नेम क्या जाएगा, सोलोनम ट्यूबरोसम। आलू का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू तना है, जड़ में मत लगा देना, तना है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को। चलते हैं आगे, और सभी लोगों से मैं बोलना चाहूँगा जितने भी बिहार टीजीटी पीजीटी वाले हैं सबको बता देना, मात्र 499 में पूरा कोर्स मिल रहा है, इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा। और टू द पॉइंट हर एक उसमें जो यूनिट है वो पूरी मिल रही है। साइंस वाले जो टीजीटी वाले हैं उनको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और मैथ और जीएस भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। कंद के बाद कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे सर प्रकंद आ जाएगा। देखिए कौन सा आ जाएगा, प्रकंद आ जाएगा। देखो प्रकंद में आप देख पा रहे हो, ये आप देख रहे हो अदरक। अदरक आपने देखा होगा, अदरक के अंदर भी क्या होता है, बड़ पाई जाती हैं। देखो आप अदरक के अंदर भी आपको क्या दिखाई देंगी, ये बड़ पाई जाती हैं, इंटरनोड पाए जाते हैं। मतलब अदरक में इस प्रकार की आप देखोगे संरचनाएं होती हैं, और इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं।
ये ऐसी संरचना है, इस प्रकार की संरचना है, इन्हें नोड बोला जाता है। और दो नोडों के बीच की जगह को इंटर नोड कह दिया जाता है, याद रखना। और इनमें जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। कैसी होती हैं? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। क्लियर? इनमें भी बड़ रहते हैं, बड़, और इनमें पत्ते कौन से होते हैं? स्केल लीफ पाई जाती है, सल्क पत्र पाए जाते हैं। आप अदरक को देखना, उसके ऊपर छीलते समय आपको पत्ते जैसी पपड़ी मिलेगी, तो वो सल्क पत्र उसमें पाए जाते हैं। ये देखिए, ये पत्ते आपको लाल लाल कलर के दिख रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? इनके कारण क्या हो जाता है? ये तना बन जाता है, जड़ नहीं होता है, याद रखना। चलिए लिखा हुआ देख लेते हैं। ये मासल युक्त, अब जो प्रकंद होते हैं वो क्षैतिज वृद्धि करते हैं, याद रखना। मोटे मोटे कैसे हो जाएंगे? मोटे तने वाले हो जाएंगे, ये याद रखना है, ठीक है। मेरे बाद बस रीजनिंग की क्लास से सभी लोग फोकस करना। ये देखिए, ये कैसे होते हैं? ये देखिए, ये मोटे तने होते हैं, याद रखना, मोटे मांसल युक्त होते हैं। और ये क्षैतिज अवस्था में वृद्धि करते हैं। कैसे? हॉरिजॉन्टली वृद्धि करते हैं, आड़े लेटे हुए वृद्धि करते हैं, याद रखना। इन पर छोटे छोटे पर्व इंटर नोड भी होते हैं, ये हम देख रहे हैं, इंटर नोड भी पाए जाते हैं। पर्व संधियां, नोट्स भी पाए जा रहे हैं इसमें। ये जो एक एक भाग अलग अलग आपको दिख रहा है वो नोट्स है। सल्क पत्र भी हैं, पत्ते भी हैं, जैसे अदरक में होता है, याद रखना, अदरक। और याद रखना, हल्दी जो है, हल्दी, याद रखना, हल्दी वैसे जड़ के अंदर आ रही है, याद रखना, कंदिल मूल में हमने देखी थी। लेकिन अगर उसको समकक्ष किसके माना जाता है तो वो उसको माना जाता है अदरक के। कभी पेपर में वो पूछ ले तो याद रखना। केला, याद रखना, केला, और आगे भी आएगा। अर्धवायवीय तने में भी एग्जाम्पल आएगा। वाटर लिली, वाटर लिली, याद रखना, वाटर लिली में भी कौन सा होता है? प्रकंद प्रकार का होता है। ये आपको इतना याद रखना है। चलें आगे। प्रकंद। आप घनकंद की बात करें, देखो घनकंद, घनकंद में जो आप देख रहे हो आपके सामने, ये है अरबी। ऐसी अरबी खाइए क्या? ये है अरबी। और अरबी में आपने ऐसे ऐसे गोल गोल भाग देखे होंगे, तो ये जो गोल भाग है इसे नोड कहा जाता है। और दो नोडों के बीच वाले भाग को इंटर नोड बोलते हैं, इंटर नोड। और इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, जो पत्ती नुमा संरचना भी निकली होती है, इसके स्केल लीफ बोला जाता है। और नीचे अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो वही की वही चीज़ें हैं, बस ये ऊर्ध्वाधर अवस्था में वृद्धि करता है, ये आपको याद रखना है। और ये क्या है? घनकंद में आएगा, कॉर्न में आएगा, कौन? आपका अरबी, याद रखना। चलिए मैं बता देता हूँ, याद रखना। ये प्रकंद का ही संगनित रूप होता है, जो कि भूमि के अंदर ऊर्ध्वाधर वर्टिकल अवस्था में, खड़ी हुई अवस्था में वृद्धि करता है। भोज्य पदार्थों के संचय के कारण इसका आधार अत्यधिक मोटा हो जाता है, इसे ही घनकंद कहते हैं। अरबी, अरबी आ जाएगा, ध्यान से सुनना। कोलोकेशिया के नाम से जाना जाता है अरबी को, कोलोकेशिया के नाम से जाना जाता है। थेडन आ जाएगा। यम करके एक फल होता है, यम। सेफ्रॉन, केसर, केसर का ध्यान से सुनना, केसर में भी हमने पढ़ा था, जड़ भी पड़ी थी उनमें, याद रखना, क्योंकि वो पौधा है तो उनमें जड़ें भी पाई जाती हैं। और जड़ कौन सी पड़ी थी हमने केसर में? आप कमेंट करके मुझे बताइए, कल हमने देखा था, पीडीएफ भी आपको दिया था। अच्छा, आरुई बोला जाता है, आरुई, आरुई बोला जाता है आपके यहाँ। ओके, बहुत सारी जगह अलग अलग नाम लेते हैं, किसी के यहाँ घुइयाँ बोलते हैं, किसी के यहाँ अरबी बोलते हैं, किसी के यहाँ और ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। सर मैं फैब में कोर्स ले लूँ ऑफिसर एकेडमी से पहले ऐप? देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऑफिसर एकेडमी से ले लिया, ये बहुत सारे लोग मुझे शिकायत कर रहे हैं। कौन है आखिर ये ऑफिसर वाले? कोर्स कंप्लीट कराया नहीं है और ना प्रैक्टिस सेट करा रहा है उन लोगों के लिए, और बस रुपए ले लिए। ये गलत चीज़ है, मतलब यार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फंस चुके हैं रुपए देकर। इसलिए तो मैंने मात्र 499 फीस रखी है, ताकि हर एक स्टूडेंट को पूरी चीज़ें पढ़ सके। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा मंडे से, याद रखना। प्रॉपर पीजीटी वालों के लिए, संविदा शिक्षक वालों के लिए, टीजीटी वालों के लिए, सबके लिए अलग अलग प्रैक्टिस क्लास चलेगी। मध्य प्रदेश वाले हों, उत्तर प्रदेश वाले हों, बिहार वाले हों, हर एक टॉपिक वाला चलेगा। पूरा मैं शेड्यूल आपको बता दूंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जितने लोगों ने परचेज कर रखे हैं सबको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। यहाँ किसी के साथ धोखाधड़ी ना होती है ना होगी। प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें होती हैं पेपर के अकॉर्डिंग आपको कवर कराई जाती हैं। चलिए, है ना, बस कंप्लीट हो चुका है मेरा। फिर रीजनिंग वाले सर का रहेगा, जल्दी से देखो। लास्ट आपका
भूमिगत तने का रूपांतरण सल्ककंद। ये देखिए सल्ककंद आप देख रहे हैं, इसमें फ्लैशी लीव, खाने वाला भाग क्या होता है, फ्लैशी लीव होता है। आपने खाया होगा प्याज, तो याद रखना प्यार नहीं बोल रहा, प्यार खाने वाली चीज नहीं है, आपने प्याज खाई होगी। सल्ककंद भूमिगत संग्रह करने वाला डिस्क के समान, डिस्क 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 गोल गोल डिस्क के समान भाग होता है जो कि तने एवं पत्तियों से बना होता है, याद रखना। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो प्याज को छीलते हो उसके ऊपर सूखी हुई पपड़ी सी निकलती है ना, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है ट्यूनिक। सूखी पपड़ी का नाम क्या होता है, ट्यूनिक। ट्यूनिक पतली परत होती है, क्या होती है, पतली परत। अगर आपसे पूछ ली जाए पतली परत किस में होती है, तो ट्यूनिक में होती, ट्यूनिक कहलाती है, आपको याद रखना है। तो ये आप सभी लोगों को इतना याद रखना है, सरल सा है, इतना क्लियर, ओके। आप ध्यान से सुनना, इन तनों की आवाज में क्या हो गया, इसमें नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें रहती हैं। देखिए नीचे आप जड़ें देख रहे हो, ये कौन सी होती है, एडवेंटियस रूट होती हैं, अपस्थानिक जड़ें। इन तनों की बाह्य परत पर शुष्क सल्क पत्र पाए जाते हैं, ठीक है। आंतरिक परत में स्थित मांसल पत्तियों की रक्षा करते हैं। लहसुन गार्लिक किस में आएगा, सल्ककंद में। प्याज किस में आएगा, सल्ककंद में आएगा। लहसुन में क्या हो जाता है, बस वो एक 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 कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है। लहसुन में क्या होता है, जो बल्ब होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, याद रखना। बाकी नॉर्मली क्या होता है, क्लियर होता है। एडवेंटियस रूट्स पाई जाती है। फ्लैशी स्केल जो रहती हैं, फ्लैशी लीव रहती हैं, ये खाई जाती हैं। और वास्तव में जो तना होता है ना, वो आगे आगे का जो मोटा मोटा हिस्सा होता है वो तना होता है। बाकी पत्ते पत्ते खाते हैं, लेकिन कहने में आ जाता है कि हम ये खा रहे हैं। क्लियर, चलिए। हाँ, अब तो क्लास ही हो गई मेरी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, आज हम इतना कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा अर्धवायवीय जो तना है, कल हम पूरा तना वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। अर्धवायवीय के अंदर भी शकर देखेंगे, स्टोलन देखेंगे हम, ऊपरी भूस्तरीय, अंता भूस्तरीय और ऑफसेट करके होते हैं। 4 प्रकार होते हैं, चारों पेपर में पूछते हैं। हमें छोड़ के कुछ नहीं जाना है, मेहनत करेंगे, पास हो जाएंगे, बस हमें पढ़ते रहना है, याद रखना है। ये पूरी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। और याद रखना, आज क्लियर, इतना सभी को क्लियर हो गया। इसके आगे फिर हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नहीं 3 बजे ही होगी, मंडे से 3 बजे क्लास हो जाएगी। जो आपकी 3 बजे चलती है 3 बजे ही रहेगी। अभी 9 बजे चल रही, 9 बजे तो आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा वालों का और टीजीटी वालों का। आप ध्यान से सुनना, जितने लोग बोल रहे थे तो मैं आपको बता दूं, पीजीटी बॉटनी वालों के लिए ये कोर्स लॉन्च कर दिया है, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। टीजीटी वालों के लिए कंप्लीट साइंस लॉन्च कर दिया है, मात्र 499 में एप्लीकेशन पर मिल रहा है। एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करें तो मैं अभी बताने वाला हूँ। कंप्लीट साइंस अगर आपको पढ़ना है, चाहे आप स्केलर का एग्ज़ाम देने वाले हो उत्तराखंड वाला, या आप देने वाले हो कोई भी दरोगा का एग्ज़ाम, एसआई का एग्ज़ाम, या फिर कोई भी एग्ज़ाम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी पूरी कंप्लीट चीज़ मिल रही है। अगर आप बॉटनी अकेला लेना चाहते हैं तो इसमें बॉटनी मिल जाएगा आपको। संविदा शिक्षक वाले यहाँ पर जुड़ सकते हैं, संविदा शिक्षक मध्य प्रदेश वाले। तो 499 में ही चल रही हैं सारी की सारी चीज़ें। अब आप बोलोगे सर खरीदने के लिए क्या करें हम, तो खरीदने के लिए आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं इस वाले नंबर पर। ये नंबर पर आपको पूरी चीज़, और ये शुरुआती प्राइस है, बाद में मत बोलना क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 75099, इसके आगे 85404, 85404, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। 75099 85404, ठीक है। चलिए, क्लास अच्छी लगी, नाइस सेशन, थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट, बाय बाय। राजकमल जी ओके, कुमारी आरती जी को भी एप्लीकेशन पर सबको क्लास अच्छी लगी। तो याद रखना, ठीक है, जितने लोग भी YouTube पर देख रहे हैं सभी लोग, मैं तो बोलूँगा अगर आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी YouTube पर चल रहा है, लेकिन आपका मंडे से पूरी की पूरी क्लास सिस्टोमेटिक चलेगी। पीजीटी वालों की अलग, टीजीटी वालों की अलग, मध्य प्रदेश वालों की अलग, सभी की अलग अलग। अगर आप वास्तव में 19 जुलाई का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो इंतजार मत कीजिए, मात्र 499 में 1 ईयर वैलिडिटी है, फुल कोर्स मिल रहा है, PDF मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। तो आपसे मुलाकात होगी बढ़िया एप्लीकेशन पर। कल फिर मिलेंगे आपसे YouTube पर भी इसी टाइम पर। जय हिंद, वंदे मातरम। PDF के लिए एप्लीकेशन पर आप जुड़ जाइए, वहाँ मिल जाएगी, इस नंबर पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।
हाँ, मेरे बाद जस्ट अब क्लास रहेगी रीजनिंग की। रीजनिंग वाले सर आ चुके हैं, रीजनिंग की बेहतरीन क्लास रहेगी। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में आ रही है, तो आप लोगों को जीरो से पढ़ाएंगे सर। तो बस इंतजार कीजिए 2 मिनट का। आज क्या 10 मिनट लेट हुआ है तो यार स्टार्ट करने में।